आज की यह कहानी राजस्थान की धरती पर आए एक विनाशकारी अकाल और उससे जूझते लोगों की है। राजस्थान में 1899 से 90 के दौरान एक भीषण अकाल पड़ा था। यह भारत के इतिहास में सबसे विनाशकारी अकालों में से एक माना जाता है। इस अकाल ने लाखों लोगों की जान ली और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। साल था 1899 जब राजस्थान के आसमानों में काले बादल ना के बराबर दिखाई दे रहे थे। हर साल की तरह लोगों को मानसून का इंतजार था ताकि वे अपने खेतों में बीज बो सके और अपना फसल उगा सके। लेकिन इस बार मौसम का रवैया कुछ अलग ही था। कहीं से बारिश की कोई गुंजाइश नहीं हो रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग चिंता में डूब गए। राजस्थान के आसमानों से काले बादल गायब ही हो गए थे। बारिश की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं थी। जब समय पर बारिश नहीं हुई तो किसानों की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। यहाँ के किसानों के पास कोई वैकल्पिक सिंचाई का साधन नहीं था। सब बारिश पर ही निर्भर था। राजस्थान के रेतीले इलाके में सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण धीरे धीरे खेतों में लगी फसलें सूखने लगी और यह स्पष्ट होने लगा कि इस साल कोई अन्न पैदा नहीं होगा। लोग गांव-गांव में एक दूसरे से यह बात की चर्चा करने लगे कि शायद भगवान नाराज है। पानी के कारण फसलें सूख जाने के बाद कोई अन्न पैदा नहीं होने के कारण यहाँ जीविका और भूख का संकट आ गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए घरों में अनाज की कमी महसूस होने लगी। ग्रामीण समाज में अनाज के भंडार होते थे पर वे भी खत्म हो रहे थे। पशुओं के लिए चारा नहीं था तो वे भी भूख से मरने लगे। लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था कि अब वे कैसे जीवित रहेंगे। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को सबसे ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी थी। इस भयंकर संकट के कारण यहाँ के लोग परिवारों के साथ पलायन करने लगे। इस कठिन समय में कई परिवार अपने गाँव छोड़ने का निर्णय लिया। यह मुश्किल निर्णय था क्योंकि यह भूमि उनकी जड़ों से जुड़ी थी, पर पेट की आग और बच्चों की भूख से तड़पते चेहरे को देखकर लोग बेबस हो गए। सैकड़ों की संख्या में लोग भोजन और पानी की तलाश में दूसरे शहरों में जाने लगे। इस मुश्किल घड़ी में जब लोग गांव छोड़कर जाने लगे तो सामाजिक एकजुटता और संघर्ष भी करनी पड़ी। अकाल के दौर में राजस्थान की समाज व्यवस्था भी प्रभावित हुई। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे ताकि किसी तरह सब बच सके। गाँव के धनी लोग अपनी जमा पूंजी से गरीबों की मदद करने लगे। महिलाओं ने अपनी गहने तक बेच दिए ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। इस कठिन समय में लोगों ने परंपराओं और रीति रिवाजों से पारे जाकर एक दूसरे की सहायता की। अकाल के दौर में सबसे अधिक प्रभावित हुए बच्चे और बुजुर्ग। बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वे कुपोषण का शिकार होने लगे। बुजुर्गों ने अपने हिस्से का भोजन बच्चों के लिए छोड़ दिया, लेकिन इसके कारण कई बुजुर्गों की मृत्यु हो गई। भूख और प्यास से हाहाकार मच गया और लोग टूटते जा रहे थे। इस भयानक अकाल का प्रभाव राजस्थान की लोक संस्कृति में भी दिखाई दिया। लोगों ने इस दुखद समय को भुलाने के लिए लोक गीतों, कहानियों और कविताओं के रूप में इसे संजो लिया। कई लोक गीत आज भी छप्पनिया अकाल के दर्द को दर्शाता है। ये गीत केवल उस समय की पीड़ा को जीवित रखते हैं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी इस अकाल की कठोरता का एहसास कराते हैं। छप्पनिया अकाल के समय भारत पर ब्रिटिश शासन था और राजस्थान में भी ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ रियासतें थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस अकाल में किसी प्रकार की सहायता नहीं की। स्थानीय राजाओं और जमींदारों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार राहत कार्य किए, परंतु वह अपर्याप्त साबित हुआ। सरकारी सहायता का अभाव और ब्रिटिश नीतियों की कठोरता ने जनता की समस्या को और बढ़ा दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकाल के बाद भी ब्रिटिश शासन अनाज का निर्यात जारी रखा, जिससे कि अनाजों में और कमी आ गई। छप्पनिया अकाल का असर सिर्फ उस समय तक सीमित नहीं रहा। इस अकाल ने राजस्थान के समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। लोगों में आत्मनिर्भर की भावना प्रबल हुई और पानी के संरक्षण और संकट प्रबंधन की जरूरत का एहसास हुआ। इसके बाद लोगों ने वर्षा का संचयन, तालाब निर्माण और जल प्रबंधन पर ध्यान देना शुरू किया। यह अकाल 1956 विक्रम संवत में पड़ा था, इसलिए इसे छप्पनिया अकाल कहा गया। आज भी राजस्थान के गाँवों में छप्पनिया अकाल की कहानी सुनाई जाती है। यह अकाल केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि एक ऐसा घटना थी जिसने लोगों की जीवन की सच्चाई और संघर्ष का पाठ पढ़ाया। राजस्थान की भूमि ने यह साबित किया कि कठिनाइयों में धैर्य और सहयोग ही मनुष्य का सबसे बड़ा संबल होता है।